हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि हम सब ठीक हैं, अच्छे हैं। वेलकम इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। मैं सुनील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। जैसे वीडियो सीरीज में हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन या ऑर्थोगोनैलिटी स्टेट ऑफ वेव फंक्शन। जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, वैसे आज है ऑर्थोगोनैलिटी लंबकोणीयता, तरंग फलनों की लंबकोणीयता। लंबकोणीयता क्या होती है? टू वेव फंक्शन साई एन एंड फाई एम, यहाँ साई एम, इसको भी साई एम ले लो। टू वेव फंक्शन, दो वेव फंक्शन है, एक है साई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई एम से। आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ये दो वेव फंक्शन है, ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यदि ये इस कंडीशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू 0। यदि इस कंडीशन को ये फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो साई एन और साई एम है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है ऑर्थोगोनलिटी। इफ साई एन स्टार साई एन डीवी इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन है, तब तो ये साई एन ओनली एक ही वेव फंक्शन है, साई एन, ये क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइज्ड। और यदि साई एन स्टार साई एम, यहां दो वेव फंक्शन हो गए, डीवी इक्वल टू कितना हो? 0, तब ये साई एन और साई एम क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल। देन फंक्शन साई एन एंड साई एम आर, यदि ये दोनों कंडीशन साई एन स्टार साई एन डीवी इक्वल टू 1, साई एम स्टार साई एम डीवी इक्वल टू 1 एंड साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू 0, ये दो फंक्शन है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब साई एम और साई एन को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन। इन दोनों क्वेश्चन को हम एक जगह लिखें तो साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डेल एन एम। यहां डेल एन एम क्या है? क्रोनेकर डेल्टा है। क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा से क्या मिलेगा कि डेल एन एम इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब एन इक्वल टू नॉट एम। एंड डेल एन एम इक्वल टू 1 होगा। कब होगा? जब एन है वो एम के इक्वल हो। ओके, एक थ्योरम है, एक हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर टू वेव फंक्शन, ये क्या होते हैं? लांबिक होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए लेट हम मान लेते हैं ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हमारे थ्योरम में भी यही था हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए, ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर एंड साई एन एंड साई एम आर टू इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। साई एन और साई एम है वो दो इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है जो ए के साथ में ऑपरेट करते हैं। और किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं कि ए है वो साई एन के साथ ऑपरेट करता है तो देता है ए एन एक आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन साई एन। यदि ए है ऑपरेटर वो साई एम के साथ ऑपरेट करता है तो वेव फंक्शन देता है ए एम और साई एम।
फॉर हर्मिशियन, हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा से क्या मिलता है हमें कि ए साई एम स्टार साई एम डीवी ये इक्वल होना चाहिए साई एम स्टार ए साई एन डीवी के। ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ही ऑपरेटर ए क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ओके, ए साई एम यहाँ ए साई एम के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, ए एम स्टार तो ए एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू, यहाँ साई एम है ए साई एन पे ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, ए एन साई एन, तो यहाँ ए एन साई एन डीवी। यहाँ से ए एम स्टार हम बाहर ले लेते हैं तो साई एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू, यहाँ से ए एन बाहर आ जाएगा साई एम स्टार साई एन डीवी। ओके, या इसको ए एम स्टार माइनस ए एन साई एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ ए एम स्टार ए एम है वो कब है, जब ए साई एम पे ऑपरेट करता है, और ए एन कब है, जब ए साई एन पे ऑपरेट करता है। ये दोनों अलग अलग वेव फंक्शन है तो इनकी आइगन वैल्यूज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ ए एम है, ए एम स्टार जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, ए एन के। ऐसी स्थिति में ये वाला पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। जो 0 के इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा, साई एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू 0। और ये किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की कंडीशन है। सो आइगन फंक्शन रिलेटेड टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।